अणुव्रत आंदोलन प्रवर्तक गणाधिपति श्री गुरुदेव तुलसी के श्री चरणों में श्रद्धासिक्त नमन। अणुव्रत के द्वितीय अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में श्रद्धासिक्त नमन। अणुव्रत यात्रा प्रणीता वर्तमान अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में श्रद्धासिक्त नमन। आदरास्पद साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी वर्या जी, समुपस्थित साधु साध्वी वृंद एवं आज के इस अणुव्रत पुरस्कार के कार्यक्रम में जिन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है, ऑनरेबल जस्टिस पद्म भूषण दलवीर जी भंडारी साहब और उनका संपूर्ण परिवार जो नज़दीकी परिवार है, वह भी आज के इस शुभ अवसर पर आए हैं। आप सभी का अणुव्रत विश्व भारती परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। देश भर से समागत इस महावीर समवसरण में उपस्थित भाइयों और बहनों, गुरुदेव, ये अणुव्रत का कोई सौभाग्य है कि अणुव्रत अनुशास्ता की निश्रा में दिन प्रतिदिन अणुव्रत की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और जिस तरह से इससे पूर्व 2023 का अणुव्रत पुरस्कार उद्योग जगत के एक नामचीन व्यक्तित्व रतन जी टाटा को दिया गया और जिस समय इनका नाम आया कि ये पुरस्कार रतन जी टाटा को दिया जाना है और जब पूज्य प्रवर की निश्रा में हम सभी पहुंचे कार्यकर्ता और जब नाम का उल्लेख हुआ कि ये व्यक्ति कैसे संपर्क में होगा, कैसे दिया जा सकेगा, हमने कहा गुरुदेव आपका अगर इंगित होगा तो निश्चित रूप से यह क्रम भी संपादित होगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पूर्व भी जब पूज्य प्रवर की सन्निधि में हम पहुँचे थे कि किस तरह से रतन जी टाटा को वह पुरस्कार दिया गया और संभवतः पूज्य प्रवर की यह दृष्टि थी कि इन्हें जल्दी ही यह पुरस्कार दे दिया जाए और यथासंभव वह समय पे दे दिया गया और उसके पश्चात उनका देवलोक गमन भी हो गया। यह संभवतः उनका अंतिम पुरस्कार था। निश्चित ही जब ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्वों को इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं तो पुरस्कार स्वयं भी सम्मानित होता है। आदरणीय ऑनरेबल जस्टिस दलवीर जी भंडारी, गुरुदेव, इनके व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं और विगत 15 दिनों से लगातार जब मैं इनसे संवाद करता हूं तो मुझे ऐसा ध्यान में नहीं आता कि मैंने एक कॉल किया होगा और आपने नहीं उठाया होगा। इतनी सादगी, इतनी विनम्रता और इतनी सहजता संभवतः मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी। और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए व्यक्तित्व, जब मैंने इनसे कहा कि आपके परिवार के कितने जने आएंगे, बोले अविनाश जी आपको सिर्फ 2 रूम मेरे लिए करने हैं, बाकी के जो भी बुकिंग्स होगी उसका पैसा मैं स्वयं दूंगा। ये कहना अपने आप में इसलिए विशिष्ट है कि इतने बड़े व्यक्तित्व को जहां सर्किट हाउस और पूरा प्रशासन, कल जब हम एयरपोर्ट इनको रिसीव करने गए गुरुदेव, तो पूरा कलेक्ट्री का डिपार्टमेंट, पूरा जुडिशियल डिपार्टमेंट वहां पर हाजिर था और इनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं जहां पर, क्योंकि यह एक स्टेट गेस्ट है, संपूर्ण व्यवस्थाएं उनकी सेक्रेटरीट में हुई हुई थी, सर्किट हाउस में हुई हुई थी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि मैं जिस कार्यक्रम में आया हूं वहीं मेरी जो व्यवस्था की गई है मैं उसी के साथ में जुड़ूंगा। जहां इतना बड़ा व्यक्तित्व इतनी सहजता और सरलता के साथ में अपने जीवन को जी सकता है, एक बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि गुरुदेव, जब हम एक सामान्य व्यक्तित्व अपनी बात करते हैं कि नैतिकता और प्रामाणिकता से हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं, ये व्यक्तित्व वैसा हमारे सामने खड़ा है जो आज इतने बड़े पद पर होकर के भी कहीं भी इन्होंने नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ में सामंजस्य नहीं किया, हमेशा नैतिक बने रहे। और एक विशेष बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जैन धर्म से ही हैं और भक्तांबर यह प्राय प्राय स्मृति में करते हैं। हम में से इतने जैन हैं, चाहे अजैन हैं, फिर भी क्या हम ये नहीं सोच सकते कि जब हम जैनत्व को स्वीकार कर सकते हैं, क्या इनके पास में बहुत ज़्यादा समय है? इनके पास तो हमसे भी कम समय है कि वह अपने जीवन को कैसा अच्छा बना सकें, क्योंकि इन्हें जो निर्णय देना होता है वो बहुत सोच समझ करके देना होता है और इनके निर्णय की बहुत अधिक मूल्यवत्ता है। आप सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रहे
और वहां पर भी ऐसे अनेकों, जो साइटेशन में पढ़ा गया था, इन्होंने ऐसे अनेकों निर्णय दिए हैं जो आज न केवल भारत में, पूरे विश्व में उसकी गूंज है। जहां रैन बसेरे जो डिसीजन लिया गया था वह आदरणीय दलवीर जी भंडारी के माध्यम से लिया गया था। बूचड़ खाने जो चलते थे 14,000 की संख्या में, जब ये न्यायाधीश थे उस समय निर्णय लिया और वो सीधी संख्या 1400 पर आकर के टिकी। तो जब ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों को यह पुरस्कार दिया जाता है, और इससे एक और विशिष्ट बात कि अणुव्रत अनुशासना की सन्निधि में यह पुरस्कार दिया जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस दलवीर जी भंडारी बहुत भाग्यशाली हैं कि वह अणुव्रत अनुशासना के समकक्ष बैठने के अधिकारी बने हैं। अणुव्रत अनुशासना के चरण रज तक पहुंचना भी हमारे लिए एक दिव्य लोक होता है, एक भगवान स्वरूप हम उन्हें मानते हैं। लेकिन ऐसा अणुव्रत पुरस्कार जिस व्यक्तित्व को दिया जा रहा है, निश्चित ही वह स्वयं भी और अणुव्रत पुरस्कार भी आज गौरवान्वित हुआ है। आदरणीय जस्टिस महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां आपका जीवन जिस तरह से आपने नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ में जिया है, क्यों ना आप एक अणुव्रत के सजग प्रहरी बनकर, आप स्वयं नीदरलैंड हैग में आप रहते हैं, वहां से चला करके पूना आए और पूना से कल रात्रि को ही यहां पर पहुंच गए। एक अकेले नहीं आए, ये सभी अपने परिवार के साथियों के साथ में आए हैं, परिवारजनों के साथ में आए हैं। मैं निश्चित ही अणुव्रत विश्व भारती परिवार की ओर से दलवीर जी भंडारी साहब की धर्मपत्नी मधु जी भंडारी और उनकी बहनें रेणुका जी और साथ ही शालिनी जी सिसोदिया भी यहाँ पर आई हैं। और गुरुदेव, यह भी एक बड़ी बात है कि रेणुका जी के हस्बैंड अभय जी भरोदिया भी यहाँ पर उनके साथ ही आए हैं। साथ ही साथ उनके पुत्र जो बॉम्बे रहते हैं विनायक, वो भी कल शाम को ही इस वातावरण को देखने के लिए और अपने पिताश्री को यह अणुव्रत पुरस्कार जब प्रदान किया जाना उसके साक्षी बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ विनीता लोढ़ा, जो कि मंगल प्रभात जी लोढ़ा की बहू है, जो एक नामचीन व्यक्तित्व है और महाराष्ट्र सरकार में उनका अपना एक औहदा है, वह भी आज यहाँ पर उपस्थित हुई है। और साथ ही साथ नीति सिंह भी, जो उनकी पुत्री है, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो निश्चित रूप से इनकी विनम्रता, इनके परिवार की पूरी विनम्रता, जबकि इतना प्रोटोकॉल इनके साथ में कल जुड़ा हुआ था, इन्होंने कहा अविनाश जी हमें इन सब से बचा के रखिए, हम सूरत में पहली बार आए हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी सी जगह पे पहुंचे और वहाँ की दृश्य और नज़ारे देखें। तो निश्चित रूप से हमारे पास तो कोई एक अध्यक्षीय पद भी आ जाता है तो हम सोचते हैं कि हमारे को तो बहुत बड़ा कोई खजाना मिल गया है और अपने आप को कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से कम नहीं मानते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे परिवार ने सहजता और सौम्यता का प्रदर्शन किया है, मैं निश्चित रूप से इस अणुव्रत पुरस्कार को आपको देते हुए गौरव की अनुभूति करता हूं। हमारे दो विशिष्ट व्यक्तित्व प्रबंध न्यासी आदरणीय तेजकरण जी सोनाना और सुमति जी गोठी भी यहाँ पर समुपस्थित हैं। यह दोनों व्यक्तित्व भी निश्चित रूप से इस संगठन के साथ में पूर्ण मनोयोग के साथ में जुड़े हुए हैं। ऑनरेबल जस्टिस महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप अपनी भाषण दें, अपनी बात को करें, अपने वक्तव्य को जब आप प्रस्तुत करें, तब यह बात निश्चित रूप से मान करके चलें कि आज के बाद में आप एक अणुव्रत परिवार के सजग प्रहरी हैं, एक सजग सदस्य हैं और आपकी जो बात होगी उसके साथ में हमारी आवाज़ मिलेगी। तो इस अणुव्रत आंदोलन को जो शिखरों पे आप श्री चढ़ाना चाहते हैं, वहाँ कहीं भी कोई अतिरेक नहीं होगा, कहीं कमी नहीं होगी। इन्हीं शुभ भावों के साथ में